हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आई मारन पूतना। भैया, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बहन किस दिन काम आएगी। ब्रज में जन्म लिया है तुम्हारे काल ने, मैं मार दूंगी उसे। मैं भी तो राक्षसी हूँ, समस्त राक्षस विद्याओं की ज्ञाता। कंस ने अपनी बहन को बुलवाया था मथुरा में। ये सही ये सगी बहन नहीं है, पर इसमें जो राक्षसी शक्तियाँ थीं उससे प्रभावित होकर ही कंस ने इसे अपनी बहन बना लिया था। एक तीर से कई निशाने साधे थे कंस ने। पूतना को मथुरा में क्या लाया कंस, इसके साथ इसके अन्य राक्षस भाई भी आ गए थे। बकासुर, अघासुर, तृणाव्रत, यह सब पूतना के भाई थे और सबके सब असुरी शक्तियों से संपन्न थे। इसलिए तो पूतना को कंस अपनी बहन बनाकर मथुरा में ले आया था। तुम मेरे काल को मारोगी कैसे? कंस ने पूतना की ओर देखकर पूछा। भैया, मैं अपने स्तनों में कालकोट विष लगाकर जाऊंगी और ब्रज के गांव में जहाँ जहाँ बालकों ने अभी जन्म लिया है उन सब बालकों को दूध पिलाऊंगी और बालक मर जाएंगे। अट्टहास करने लगी पूतना। भैया, इस बहन के होते हुए तुम्हें चिंता क्यों? तो कैसे जाओगी, किसी यान से या आकाश में उड़ते हुए? कंस ने पूछा। भैया, बड़े भोले हो तुम। मैं कह चुकी हूँ ना, मैं राक्षसी हूँ और राक्षसी विद्याओं में परंगत हूँ। मैं जल में चल सकती हूँ, अग्नि में खेल सकती हूँ, नभचारिणी हूँ मैं। पर कंस रुक गया बोलते हुए। पर पूतना, तुम इतनी भयावक हो कि तुम्हें अपने घर में कोई प्रवेश करने ही नहीं देगा, और प्रवेश मिल भी जाए तो उसके शिशु को तुम दूध पिलाओगी या माँ चाहेगी? तुम तो महाभयानक हो। पूतना हंसी। उसकी हंसी भी सामान्य को भयभीत करने वाली थी। कुछ ही क्षण में पूतना वहां से चली गई। यह सब एकाएक हुआ था। निरपराध शिशु बहुत मारे गए होंगे ना? उद्धव, पूतना ने ब्रज में बहुत शिशु मारे। ओह, शिशु का अपराध क्या? बेचारे वे शिशु, विदुर जी ने उद्धव से कहा। उद्धव विदुर जी की मुखमंडल की ओर चकित भाव से देखने लगे थे। तात, यह प्रश्न आपका है? विदुर जी बोले। नहीं, यह प्रश्न मेरा नहीं, पर सामान्य जन का तो यही सोचना होगा ना। तात, यह प्रश्न उन्हीं के मन में उठेगा जो जन्म को श्रेष्ठ, उत्तम और आवश्यक मानते हैं, पर मृत्यु को निम्न, निकृष्ट और अनावश्यक समझते हैं। तात, क्या जन्म और क्या मृत्यु एक लीला मात्र ही है उस लीलाधारी की? फिर इस बात को इतनी गंभीरता से क्या लेना? माली जाने की उसे अपना बगीचा कैसे सजाना है, किस पौधे को रखना है और पौधे के पास में उसे उगे व्यर्थ के घास को उखाड़ कर फेंकना है, यह माली पर छोड़ देना होगा। यह संसार हमने नहीं बनाना, यह कन्हैया ने ही बनाया है। वही इस संसार रूपी वन का माली है। वन माली जाने। उद्धव ने कहा। तुम कौन हो? कंस के उस सुंदरी को देख चौंक कर पूछा। एक हाथ लंबे घूंघट से उसका मुख ऐसा दिख रहा था जैसे चंद्रमा। उसकी बेणी कमर तक लटक रही थी। बेणी में फूल लगे थे। मालती, जूही, माधवी, मल्लिका आदि के फूलों की मालाएं गुथी हुई थीं। रेशमी वस्त्र छीना था जिसमें से उसका यौवन छन छन गिर रहा था। कमर इतनी पतली थी कि वह लताओं की तरह हिलती दिखाई देती। निस्तंभ स्तुल थे। वह उसके सौंदर्य को और निखार रहा था। तुम कौन हो? कंस पहचान नहीं पाया। मैं पूतना। भैया, आप भी धोखा खा गए तो मुझे कौन पहचान पाएगा? पूतना, तू इतनी सुंदरी बन गई? अब तुझे कौन रोक सकता है? अच्छे घर की लग रही है। तू जिस घर में जाएगी वह अपने आप को धन्य मानेगा। तेरा सौंदर्य ही ऐसा है। कंस की बातें सुनकर पूतना बहुत प्रसन्न हुई थी। वो उड़ चली। कंस देखता रहा। कंस को विश्वास हो गया कि अब उसका काल बचेगा नहीं। जहाँ भी छुपा होगा यह पूतना उसे खोज निकालेगी। पूतना इधर उधर जाने की सोच रही थी कि गोकुल की
धूम उसे दिखाई दी, नाचते गाते लोग दिखाई दिए। बधाई हो के शब्द गूंज रहे थे नभ में। यह कोई विशेष बालक है, क्यों ना इसे ही देखा जाए। ऐसा विचार कर पूतना गोकुल में ही उतर गई और चारों ओर देखने लगी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।